दोस्तों, आचार्य चाणक्य नीति शास्त्र के एक महान ज्ञाता थे, जिन्होंने व्यक्ति को जीवन जीने के लिए नीति शास्त्र से जुड़ी कई सारी बातें बताई है। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति अपने जीवन में यदि तरक्की पाना चाहता है तो उसे जीवन भर सीखते रहने की कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। इसी तरह से आचार्य चाणक्य का मानना है कि अगर हम अपने आसपास मौजूद जानवरों से सीख सके तो जरूर इनमें मौजूद कुछ गुण व्यक्ति की सफलता का कारण बन सकता है। हमारे आज के इस एपिसोड में हम आपको कुत्ते की कुछ अच्छी आदतों के बारे में बताएंगे, जिनको अपनाकर आप भी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, साथ ही हर क्षेत्र में तरक्की हासिल कर सकते हैं। अपने एक नीति सूत्र में आचार्य चाणक्य कहते हैं, वहर्षि स्वल्प संतुष्टः सुनिद्रो लघु चेतनः स्वामी भक्त शूरच्च षडेते श्वानतो गुणाः। अर्थात बहुत भूख हो पर खाने को कुछ न मिले या कम मिले तो भी संतोष करे, गाढ़ी नींद में हो तो भी क्षण में उठ जाए, अपने स्वामी के प्रति बेहिचक ईमानदारी रखें और सदा निडर रहे। दोस्तों, आचार्य चाणक्य यहाँ संतोष, सतर्कता और स्वामी भक्ति की चर्चा करते हुए कुत्ते के संदर्भ में इन गुणों का बखान करते हुए इनकी आवश्यकता की दृष्टि से कहते हैं कि अधिक भूखा होने पर भी थोड़े में ही संतोष कर लेना, गहरी नींद में होने पर भी सतर्क रहना, स्वामी भक्त होना और वीरता, कुत्ते से यह 6 गुण इंसान को सीखने चाहिए। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, इस श्लोक के मुताबिक जिस तरह से कुत्ते को भोजन में जो भी मिले वो खा लेता है, ठीक उसी तरह से किसी आदमी को भी कभी केवल खाने के पीछे नहीं भागना चाहिए। उन्हें जीवन में सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। अधिक चाह रखने वाले व्यक्ति को जीवन में खुशियां रूबरू नहीं होने देती है। ऐसे में व्यक्ति को संतुष्ट रहकर जीवन में सदा खुशियों का स्वागत करना चाहिए। दोस्तों, व्यक्ति को कुत्ते से नींद का गुण भी सीखना चाहिए। कुत्ता जो कि सदा चौकसी नींद सोता है, ऐसे में जैसे ही कोई खतरा उसके आसपास मंडराता है वह तुरंत जाग उठता है। ऐसे में व्यक्ति को भी कुत्ते की तरह सदा चौकन्नी नींद सोना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर वह दूसरों के काम आ सके और आने वाला खतरा पहचान सके। आचार्य चाणक्य इस श्लोक में कहते हैं कि जिस तरह से कुत्ता सदा अपने मालिक के लिए वफादार होता है, ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्ति को भी सदैव अपने कार्य और रिश्तों को लेकर वफादारी निभानी चाहिए। उसे सदा दूसरे लोगों के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए, ताकि कभी जीवन में उस पर कोई धोखेबाजी का तोमद ना लगा पाए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की माने तो एक व्यक्ति को कुत्ते की तरह सदा निडर भी होना चाहिए, क्योंकि एक कुत्ता जो कि सदैव संकट के दिनों में अपने मालिक की रक्षा करता है, ठीक उसी तरह से वह काफी बहादुर और साहस के साथ हर संकट का सामना भी करता है। इसी तरह से एक व्यक्ति को भी सदा विपरीत परिस्थितियों का सामना निडरता के साथ करना चाहिए और किसी भी हालत में पीछे नहीं हटना चाहिए। आइए इस नीति के अनुसंधान में एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज सुबह अपने 2 बैलों के साथ खेत पर काम करने चला जाता। किसान की एक बीमार मां थी। वह घर पर अकेली रहती थी। किसान के जाने के बाद उसका पालतू कुत्ता घर की देखभाल करता था। किसान अपनी मां और कुत्ते के खाने पीने का पूरा ध्यान रखता था। हर सुबह खेत पर जाने से पहले दोनों को खाना खिला देता। दोपहर को घर आकर मां और कुत्ते को खाना देता और वापस खेत पर चला जाता।
किसान के इस व्यवहार से माँ और कुत्ता बहुत खुश थे। एक दिन एक बिल्ली किसान के दरवाजे पर आई। कुत्ते ने उसे घर के अंदर दाखिल होने की अनुमति नहीं दी। बिल्ली ने कुत्ते से निवेदन करते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मालिक बहुत अच्छा है। मैं भी उसकी सेवा करना चाहती हूँ। घर में बीमार माँ है। चूहे उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरी मौजूदगी में घर में एक भी चूहा नहीं रहेगा। कुत्ता स्वामी भक्त था। वह जानता था कि बिल्ली चूहों से घर की रक्षा कर सकती है। उसने किसान से बिल्ली को घर में रखने की अनुमति मांगी। कुत्ते का सुझाव मानकर किसान ने बिल्ली को घर में रहने की अनुमति दे दी। बिल्ली के आने से किसान की जिम्मेदारी बढ़ गई थी। अब उसे बिल्ली के लिए भी भोजन का प्रबंध करना पड़ता था। बिल्ली को दूध ज्यादा भाता था, इसीलिए किसान रोज सुबह उसका कटोरा दूध से भर देता था। दोपहर को भी वह उसे दूध ही देता था। दूध पी पी कर बिल्ली मोटी ताजी हो गई थी। उसके दिन सुख से गुजर रहे थे। घर में बिल्ली के रहने से किसान भी खुश था। बिल्ली ने घर से चूहों का सफाया कर दिया था। पहले चूहे अनाज को नुकसान पहुंचाते थे, कपड़े काट देते थे, लेकिन अब बिल्ली की मौजूदगी में किसी चूहे की घर में घुसने की हिम्मत नहीं होती थी। कोई चूहा गलती से घर में आ भी जाता तो वह बिल्ली का शिकार बन जाता। किसान कुत्ते और बिल्ली को देखकर सोचता था, ये दोनों मेरे मित्र हैं और मित्र की तरह ही मेरी मदद करते हैं। एक दिन खेत पर किसान का एक बैल बीमार हो गया। वह उसे उपचार के लिए वैद्य जी के पास ले गया। घर पर दोपहर के भोजन के लिए कुत्ता और बिल्ली किसान का इंतजार कर रहे थे। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। बिल्ली ने कुत्ते से कहा कि वह भूख सहन नहीं कर सकती, इसीलिए दूध पीने के लिए रसोई में जा रही है। कुत्ते ने उसे किसान का इंतजार करने की सलाह दी, लेकिन बिल्ली ने कुत्ते की बात नहीं मानी। वह रसोई में चली गई। उसने चूल्हे पर रखी हंडिया का ढक्कन हटाने की कोशिश की, लेकिन हंडिया नीचे गिर गई और सारा दूध जमीन पर बिखर गया। तभी किसान घर में दाखिल हुआ। उसने देखा कि कुत्ता धैर्य से अपने स्थान पर बैठा हुआ है और बिल्ली जमीन पर फैला दूध अपनी जीभ से चाट रही है। किसान के पूछने पर कुत्ते ने उसे सच बता दिया। किसान बिल्ली का स्वभाव समझ गया। उसने एक डंडा उठाया और बिल्ली को घर से बाहर निकाल दिया। फिर उसने कुत्ते से कहा, जिसमें धैर्य नहीं वह किसी का मित्र नहीं हो सकता। तू ही मेरा सच्चा मित्र है। कुत्ते के धैर्य के कारण ही मनुष्य से उसकी मित्रता अब तक चली आ रही है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।